पार्वती, तुम्हारे मौन रहने का कारण क्या है? हमें तो अब मौन ही रहना चाहिए। वैसे भी हमारे परामर्श की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या आप असुरों की कुटिलता से इतने अनभिज्ञ हैं स्वामी? वो सदैव आपके भोलेपन का लाभ उठाकर आप ही के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग आप ही के विरुद्ध करते आए हैं। तारकासुर की धूर्तता के उत्तराधिकारी उसके तीनों पुत्र हैं और उन तीनों ने भी बड़ी चतुराई से आपको अपना संरक्षक बना लिया। मैं इन तथ्यों से अनभिज्ञ नहीं पा रही थी, किंतु ज्ञात रहे पार्वती, आराध्य होना एक बहुत बड़ा दायित्व है। भगवान और भक्त के मध्य जो भक्ति का आदान प्रदान होता है, उसके निर्वाह हेतु आराध्य कटिबद्ध है। भगवान और भक्त के संबंधों की यह वृहत परंपरा है, जिसके माध्यम से सृष्टि की निरंतरता सदैव बनी रहती है। और इसका उल्लंघन सृष्टि ही नहीं, अपितु मानव संबंधों पर भी प्रश्न चिन्ह उठाता है। भगवान भी धर्म के अनुपालन से परे नहीं। भगवान को भी अपनी सत्यनिष्ठा और अपनी अनुकंपा को समय समय में अपने भक्तों के समक्ष प्रतीत करना पड़ता है। अपने भक्तों के समक्ष उसे सिद्ध करना पड़ता है। भगवान भी उनकी विशिष्ट समस्याओं और उनकी विपरीत परिस्थितियों का उत्तरदायी भी है। इसी भक्ति और समर्पण की विशाल परंपरा का अनुपालन मैंने तारकासुर के पुत्रों को वरदान देकर किया है। किंतु आपकी इस परंपरा के अनुपालन से इस संसार और सृष्टि को हानि पहुंचना निश्चित है। क्या आपने इस पर विचार नहीं किया? विचार किया है पार्वती, और मैं इन तथ्यों से पूर्णतः अवगत हूं। इस संसार में ऐसे अनगिनत असुर हैं जिन्होंने अपने तप द्वारा अमरत्व का वरदान प्राप्त किया है, किंतु आज उनमें से कोई भी जीवित नहीं। अधिकांश व्यक्तियों में जब अपने शरीर के प्रति मोह उत्पन्न होता है तो वो अमरत्व हेतु ही प्रयास करते हैं, किंतु यह उनकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि शरीर तो नश्वर होता है और शरीर की नश्वरता इस संसार की रचना के समय से ही निर्धारित है। यदि कुछ अमर है तो वह आत्मा। जिसे आत्मा के अमरत्व की पिपासा हो वही मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो मूर्ख ये समझ नहीं पाते वो अहंकारी हो जाते हैं और उनका अहंकार बनता है अधर्म का आधार। और अधर्म उनके विनाश का। तारकासुर और उसके पुत्रों का अंत भी संभवतः ऐसा ही होगा। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते।
प्रतीत होता है कि कैलाश पर वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। माता के मुख पर इस आभा को देखने के लिए न जाने संसार कब से ललायित है। अब इस शुभ अवसर पर एक शुभ समाचार मैं भी दे देता हूं। माते, हिमनरेश हिमावन और महारानी मैनावती शीघ्र ही कैलाश पर पधार रहे हैं। इतना शुभ समाचार हम तक पहुंचाने के लिए हम आपके आभारी हैं देवर्षि। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि हम कितने प्रफुल्लित हो उठे हैं। स्वामी, इतने वर्षों के अंतराल के पश्चात हमें अपने माता पिता के दर्शन होंगे। कुछ दिनों पूर्व हम अत्यंत व्यथित हो उठे थे और मां को स्मरण कर रहे थे। मां अपनी संतान का कष्ट दूर से ही भाप लेती है। पिताजी, पुत्री, तुम्हारी स्मृतियों से हमारा जीवन आश्रित था। भय लगने लगा था कहीं तुम हमें भूल तो नहीं गई। कैसी बातें कर रही हैं मां? हम आपको और पिताजी को कैसे भूल सकते हैं? फिर इतने वर्षों में हमसे मिलने क्यों नहीं आई? क्यों तुमसे कोई संदेश नहीं आया? तुम्हारी ओर से तुम्हारा कोई समाचार नहीं। कुछ रात पहले अचानक ऐसा प्रतीत हुआ जैसे तुमने हमें पुकारा और पार्वती हमसे बिल्कुल रहा न गया। पार्वती, तुम्हें सुखी देखने का सुख क्या होता है, यह हमारे लिए शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। महादेव, कैलाश पे आपका स्वागत है हिमनरेश। पुत्री विछोह से मन अत्यंत व्यथित हो गया था महादेव। उससे भेंट करने की असीम इच्छा के कारण हम बिना निमंत्रण ही यहां आ गए। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। यदि आपको आमंत्रित करना पड़ता तो मुझे अवश्य कष्ट होता। माता पिता का पुत्र पुत्री के घर आने का सर्वप्रथम अधिकार होता है। आपको यहां देख के मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही, और इतना ही नहीं, पार्वती को हर्षित देख मेरा मन और भी प्रफुल्लित हो उठा है।
आइए।